सुम्मल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। हम्दो सना के बाद स्टेज पर बैठे हुए उलमाए कराम, शोराए कराम, सुनने वाली अवाम, बापसे पर्दा बैठकर सुनने वाली इज़्ज़तदार माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात का एक लंबा अरसा गुजर गया। 12 बजे भी लोगों के और 12 बजकर वक्त आगे भी निकल गया। बड़ी देर के बाद मेरा मौका आया। मैं चंद अशार से शुरुआत करता हूँ। जिस तरह का आपका सुनने का मिजाज होगा उसी तरह मेरा सुनाने का मिजाज होगा। जिन्हें खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, जिन्हें खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती, शहरियत नहीं मिलती। साहब, अब इस शेर पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा हजरत, कि दुश्मनाने हैदर का शिजरा हमने देखा है, दुश्मनाने हैदर का शजरा हमने देखा है, माँ का तो नाम मिलता है, वल्दियत नहीं मिलती। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बस इन्हीं अंदाजों से आपको चेक कर रहा। मैं अपने उन्वान पर आऊंगा, पहले ये जान लीजिए कि ये बड़ा अजीम महीना है। ये वो अजीम महीना है रवायतों के मुताबिक जिसमें नूह अलैहिस्सलाम को तूफान नूह से निजात मिली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से आज़ादी मिली, मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म से आज़ादी मिली, और उम्मत मोहम्मदिया को इसी महीने के अंदर रोज़े आशूरा यजीद की यजीदियत से आज़ाद। ये बड़ा अजीम महीना है मेरे प्यारों। अल्लाह ताला फरमाता है, मन अकरमल मुहर्रमा अकरमल्लाहु फिल जन्नह। जो अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स माह मुहर्रम की ताज़ीम करता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसको बाइज्जत फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही नहीं फरमाया है, हदीस पाक में आया है, अफजलुस सियाम बादा रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। माह रमजान के बाद, रमजान के महीने के बाद, रमजान के महीने में जो रोजा रखते हैं उसके बाद लोग बहुत सा रोजा रखते हैं, हजारा रोजा रखते हैं। लोग शब बारात के दिन रोजा रखते हैं, तरह तरह का रोजा रखते हैं। लेकिन इस हदीस पाक में आया है कि रमजान के बाद जो सबसे अफजल तरीन रोजा है वो मुहर्रम के महीने आशूरा का। बेशक है। तो इन दिनों में आप और हमको कोशिश करना चाहिए कि सुबह के वक्त उठें। आप आशिक हुसैन हैं, आप ताजिया बनाते हैं, बनाइए। आप जिक्र हुसैन करते हैं, करिए। हुसैन के इश्क
को जाहिर करने का जो सलीका, जो अंदाज, जो तरीका आपके पास हो, शरीयत से न टकराता हो, उस पर अमल करते हुए आप ये भी कीजिए कि आप सुबह में उठिए और उठने के साथ सेहरी करने के बाद फजर की नमाज भी अदा कीजिए, अल्लाह की तस्बीह और तहलील भी बयान कीजिए, और जो मशाइखीन, सूफिया, मुहद्दिसीन की तरफ से जो बयान करदा दुआएं हैं आशूरा के दिन हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ से, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली औसत से जो दुआएं बयान है, मरवी है, उन दुआओं को पढ़िए। यहाँ तक आता है कि आशूरा के दिन जो उन दुआओं को पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत 1 साल की जिंदगी उसे अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कोशिश कीजिए मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जहां इन तरीकों को आप हुसैन की मोहब्बत का तरीका बनाए हुए हैं, उसी तरह भूखे प्यासे रहिए, हुसैन की भूख को एहसास कीजिए और फिर हुसैन का नारा लगाते हुए दीन की खिदमत। मैं रात बड़ी हो गई है और मैं मुश्किल से अब 20 मिनट अपने उन्वान को घेरूंगा और उसके बाद आपसे फुर्सत ले लूंगा इंशाअल्लाह। जो बातें मौलाना इजहार साहब ने कही बस उसी को मैं टच करता हुआ चलूंगा। इन्होंने बड़े गाढ़े अंदाज में पेश किया, मैं बड़े आसान अंदाज में पेश करता हुआ चला। कहीं ना कहीं ये मेरी गुफ्तगू के तमहीद भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो बज़ाहिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कोई मालो असबाब नहीं था। अंसार सहाबी ने देखा, सहाबा इकराम ने देखा, वो तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे, आशिक थे रसूलुल्लाह के, उशाक थे। देखा उशाक रसूलुल्लाह ने कि रसूलुल्लाह के पास बज़ाहिर कोई माल और असबाब नहीं और अखराजात बहुत हैं आपके पास। तो उन्होंने एक तंजीम बनाई, एक सिस्टम बनाया और सारे सहाबा ने मिलकर चंद मालों को इकट्ठा किया और रसूलुल्लाह की बारगाह में लेकर गए। एक बात याद रखिएगा, रसूलुल्लाह मोहताज नहीं थे, जो मुख्तार हो वो कभी मोहताज नहीं हुआ करता। बेशक बेशक हक है। बल्कि सरकार फरमाते हैं, आय आयशा, अल्लाह ने मुस्तफा को वो कुव्वत अता फरमाई है कि अगर मैं चाहूं तो पहाड़ सोने में तब्दील होकर मेरे साथ चला कर, लेकिन फकीरी को मैंने इख्तियार किया। मैं दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा अहयिना फी ज़ुमरतिल मसाकीन व अमितना फी ज़ुमरतिल मसाकीन व अशुरना फी ज़ुमरतिल मसाकीन। रसूलुल्लाह दुआ किया करते, ये अल्लाह मुझे जिंदा रखना तो मिस्कीनों के दरमियान रखना, ए अल्लाह मुझे मौत अता फरमाना तो मिस्कीनों वाली मौत अता फरमाना, और ए अल्लाह मेरा हश्र फरमाना तो मिस्कीनों के साथ। ये तो इख्तियारी था। आपने जो फक्र फाका लिया था वो अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए कि ऐ गरीबों, जिस तरह मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ और सब्र और इकलाल के साथ जिंदगी बसर कर रहा हूँ, तुम भी जिंदगी बसर करो। सहाबा ने सोचा कि हम रसूलुल्लाह के लिए कुछ इंतजाम करें। उन्होंने कुछ माल व असबाब लिए और रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूलुल्लाह, हमने देखा है कि आपके ऊपर खर्च ज्यादा है, अखराजात ज्यादा है, आपके ऊपर मेहमान आपके यहाँ, फकीर आपके यहाँ, सवाली आपके यहाँ, मांगने वाले आपके, तो हम उस शाकान ने सोचा है कि चंद तहाइफ आपको दें जिससे आपके लिए जिंदगी में आसानी हो जाए। सरकार ने फरमाया कि ऐ लोगों, अभी अभी जिब्राइल आए थे और ये आयत लेकर नाजिल हुए हैं, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मेरा रब कह रहा है, ऐ महबूब फरमा दीजिए, मैं तुमसे किसी चीज, इस पर किसी चीज का बदला नहीं तलब करता हूँ, मैं तुमसे माल और दौलत नहीं चाहता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे मेरी आल की मोहब्बत मुझे दे। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह जिंदाबाद, या मेरी आल की मोहब्बत, मेरी आल से मोहब्बत करो। अब मैं थोड़ा से उसूली एतबार से इस पर गुफ्तगू कर दूं।
कुरान में जहां भी कुल आता है वो अपने बाद वजूद का दर्जा रखता है। अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो आप मोमिन नहीं बनेंगे। जहां भी कुल आएगा मोमिन कामिल बन ही नहीं सकते। मिसाल मैं ज्यादा गाढ़ी मिसाल नहीं दूंगा, हर किसी को याद है। कुल हु अल्लाहु, कुल हु अल्लाहु, अल्लाह अल्लाह, अब यहीं पे ठहर जाए। अल्लाह, ए महबूब आप फरमा दीजिए कुल हु अल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह अल्लाह, इसका मानना लाजिम है, वाजिब है। जो नहीं मानेगा वो मोमिन नहीं। कुरान में इस तरह जितनी आयतें आई हैं जहां कुल के बाद हुक्म आया है वो वजूब के दर्जे। इसी तरह जब ये चीज आयतें पाक नाज़िल हुई कि ए महबूब आप फरमा दीजिए कि तुम पर मेरी अहले बैत की मोहब्बत लाजिम है, तो ये खिताब सिर्फ सहाबा से न था बल्कि सारे अखबार, सारे मुजद्दिदीन, सारे मुहद्दिसीन, सारे मुफस्सिरीन और सारे मोमिनीन से था कि आए लोगों, अगर तुम मोमिन बनना चाहते हो तो मेरी कराबतदार, मेरी अहले बैत, मेरे अहले खाना की मोहब्बत को लाजिम करार करो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। पता चला अहले बैत की मोहब्बत वाजिब है। वो सहाबी हो या ताबई हो या मुजद्दिद हो या मुहद्दिस हो या मुफस्सिर हो या मुअल्लिम हो या मुदस्सिर हो, कोई भी हो, अहले बैत की मोहब्बत से जो रुगरदानी करेगा, जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगा वो मोमिन हो ही नहीं सकता। बल्कि सरकार खुद फरमाते हैं हुब्बी व हुब्ब अहले बैत की असासुद्दीन, मेरी मोहब्बत और मेरे अहले बैत की मोहब्बत दीन की बुनियाद। बेशक मौलाना इजहार साहब ने इसकी वजाहत कर दी कि अहले बैत में कौन कौन थे। मैं इन्हीं की बातों को मौजूए सुखन लेके चल रहा हूं। अब लोग ये सवाल करेंगे कि रसूलुल्लाह ने तो दीन दिया, नमाज दिया, हज दिया, ज़कात दिया, रोजा दिया, इबादत दी, हमें मुसलमान बनाया, लेकिन उसके बदले में तो अपनी आल का गुलाम बना। मेरे प्यारों, पहली बात ये याद रखना, ये मुतालबा मुस्तफ़ा जाने रहमत का नहीं है बल्कि पाक परवरदिगार आलम। दूसरी बात याद रखिए, हर मोहब्बत में नुकसान हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह ने जो अपनी अहले बैत से मोहब्बत करने के लिए बताया है उसमें भी अल्लाह के रसूल ने हमें बदला अता फरमा दिया। अब इस मोहब्बत को कुछ दुनियावी एतबार से मैं समझा दूं ताकि आपके लिए ये मोहब्बत समझना आसान। लॉकडाउन के कबल नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी हुई थी कि नहीं हुई थी? कितने लोगों ने अरबों रुपया नदी में बहा दिया, जला दिया। पूछा गया क्यों जलाया? आपको मालूम है उन्होंने क्यों जलाया? क्यों जलाया? क्योंकि वो नोट ब्लैक, वो मनी, वो पैसा ब्लैक मनी। गवर्नमेंट को लोगों ने टैक्स नहीं दिया। ये टैक्स क्या है? आपने मेहनत किया, मेहनत करने के बाद आपने कुछ माल जमा। तवज्जो चाहूंगा, बहुत हल्के अंदाज में आपको समझा के गुजर जाना चाहूंगा। टैक्स जमा करने के बाद आपने उस माल को गवर्नमेंट के पास उसको शो नहीं किया कि हमने इतना माल कमाया, और गवर्नमेंट हर माल पर तकरीबन 28% लेता है, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। यानी 1 लाख में 28,000 गवर्नमेंट। तो अब उस 28,000 को बचाने के लिए आपने पूरे माल को न दिखाया तो वो क्या हो गई? वो मनी ब्लैक हो गई। अब आप हैं तो हिंदुस्तान में, लेकिन नागरिक 1 नंबर के नहीं है, 2 नंबर ही हो गए। तवज्जो चाहूंगा,
माल तो आपने मेहनत से कमाया, बिजनेस आपने ठीक तरीके से किया है, लेकिन टैक्स अदा ना किया, क्या हुआ? आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई वो ब्लैक मनी बन गई। तवज्जो चाहूंगा, क्यों सरकार ये टैक्स क्यों ले रही है? कहा तुमने देखा नहीं हिंदुस्तान किस जगह पर, किस पायदान पे खड़ा था कि कर्जदार था, तुम्हारे टैक्स में हमने हिंदुस्तान को इतना बनाया है कि रोडें अच्छी हो गई, शहर तामीर कर दिए हैं, बिजली तुम तक पहुंचा दी है, लाइट का इंतजाम कर दिया है, जगह जगह नलों का इंतजाम कर दिया, तुम्हारी सहूलत की है। इसके बदले में सरकार को टैक्स देना होगा अपनी कमाई से, नहीं तो वो मनी क्या हो जाएगी? ब्लैक हो जाएगी। बिला तस्बीह और तमसील, मेहनत तुम्हारी थी, कमाई तुम्हारी थी, लेकिन गवर्नमेंट के साथ आपने वफादारी ना किया तो वो ब्लैक हो गई। नमाज तुमने पढ़ा, हज तुमने किया, ज़कात तुमने किया, रोजा तुमने रखा, इबादत तुमने किए, सजदे तुमने किए, तकवा तहारत तुमने इख्तियार की, लेकिन अगर अहले बैत से मोहब्बत नहीं करोगे तो वो तमाम की तमाम नमाजें, वो तमाम के तमाम तकवे तुम्हारे ब्लैक हो जाएंगे और वो तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी तेजी के साथ टाइम के इख्तिसार की वजह से मैं अपनी बातों को बहुत फैलाकर आपको समझा नहीं पा रहा हूँ शायद, इसलिए, लेकिन फिर भी बड़ी समय के साथ हमसे कबल बड़ी शानदार गुफ्तगू हजरत फरमा रहे हैं। सुनिए, अहले बैत की मोहब्बत सब पर लाजिम है। और लोग कहते हैं अहले बैत की मोहब्बत करने से फायदा क्या मिलता है? तो सुनो, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद जो जलीलुल कद्र सहाबी, जिनके इल्म का चर्चा अरब व अजम में रहा, वो क्या फरमा रहे? वो बयान फरमा रहे, हुब्बे आले मोहम्मद खैरुम मिन सनते, खैरुम मिन इबादत सनतिन। अहले बैत की मोहब्बत साल भर की नफली इबादतों से बेहतर है। कोई शख्स सजदे पे सजदा करे, कुरान की तिलावत करे, कुरान को पढ़े, खाना काबा का तवाफ करे, सफा और मरवा की सही करे, उम्रे में उम्रा करे, रब की बारगाह में सजदा कर करके अपने माथों पर मेहराब बना ले, लेकिन याद रखो उनकी साल भर की इबादत एक तरफ होगी और अहले बैत की मोहब्बत एक तरफ तना खड़ी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या मकाम है मोहब्बत अहले बैत का, क्या मकाम है? क्या फरमाते हजरत सैयदना अबू बकर अहले बैत से मोहब्बत करने के बारे में? सिलतु क़राबत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया सिलतु क़राबती, मेरे नजदीक। सुनो, अहले खाना के साथ उसने सलूक करने का हुक्म है। इंसान अपने अहले खाना के साथ भलाई करता है, मोहब्बत पेश करता है, उनके साथ मरता है, उनके लिए दरवाजे दरवाजे दौड़ता है, मेहनत करता है, लूट चलाता है, रात की नींद को बर्बाद कर देता है। किस लिए? अपने अहले बैत, अपने घर वालों के लिए, ताकि अपने घर वालों के साथ सिला रहमी करे, उनके साथ मोहब्बत का नजराना पेश करे और उनकी पेट पालू। बल्कि अबू बकर क्या कह रहे हैं? लोगों, मुझे अपने अहले बैत से ज्यादा, अपने अहले बैत के साथ भलाई करने से ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत के साथ भलाई करने का अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान मुझे ज्यादा मैं अपनी अहले बैत के साथ भलाई करूं, बल्कि उससे ज्यादा मैं रसूलुल्लाह की अहले बैत। ये कौन कह रहा है? जो सिद्दीक़ अकबर। कौन सिद्दीक़ अकबर?
जो अफजलुल बशर बादल अंबिया है। कौन सिद्दीक़ अकबर, जिसके बारे में आता है कि जब अल्लाह जलाल होगा तो उसके जलाल को ठंडा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बंदा मोमिन की इबादत को अल्लाह के सामने पेश फरमाएंगे वो सिद्दीक़ अकबर होंगे। वो सिद्दीक़ अकबर क्या फरमा रहे हैं? ये मेरे दोस्तों, वो फरमा रहे हैं कि मेरे नजदीक, बल्कि आप खुतबे में खड़े हुए और फरमाया, ऐ लोगों, तुम रसूलुल्लाह की रजा तलाश करते हो, तो लोगों सुनो, रसूलुल्लाह की रजा उनकी अहले बैत की रजा में है। अगर तुम रसूलुल्लाह को राजी करना चाहते हो तो अहले बैत अतहार को। पता चला अहले बैत की मोहब्बत से खसारे नहीं होते। और हर दौर में शियत का फतवा लगता, हर दौर में अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को राफिजी कहा जाने लगा। इसीलिए तो जब इमाम शाफई पर फतवा लगा और आपको जिंदान में बंद करके कोड़े मारे जाने लगे, इमाम शाफई ने कहा था कि ऐ लोगों, इमाम शाफई ने बयान फरमाया था, लौ काना रिफजन हुब्बे आले मोहम्मद, अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत का नाम शीशियत है, राफिजियत है, तो यशहद सकलान इन्नी राफिजी, तो आखिर जिन आए हुए जमीन की तमाम मखलूक गवाह हो जाओ कि इमाम शाफई राफिजी। क्या मकाम है अहले बैत। हर दौर में लोग रिफ्ज का फतवा लगाते रहे, अहले बैत से मोहब्बत को इंसान राफिजी समझता है। याद रखो, अहले बैत वो है सैयदना गौसुल आज़म, बड़े पीर रोशन ज़मीर मुहिद्दीन अब्दुल कादिर बयान फरमाते कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम, बारिश होने लगी, चंद लम्हा, अब अपनी तकरीर को मैं यहीं पे समेटूंगा। आज बारिश हो रही है, घबराओ मत। कल करबला में बारिश ना होकर हुसैन का इम्तिहान लिया जा रहा था, आज बारिश होकर हुसैनियों का इम्तिहान लिया जा रहा है। घबराने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह ये पानी अगर बरस रहा है तो बरसने दो, ये भी हुसैन का फैजान है, ये भी इमाम अली मकाम का फैजान है, और ये तभी जमकर बरसेगा जब बात। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। क्या फरमाया मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान फरमाते हैं, अबू हुरैरा से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह ने जब हज़रत आदम को पैदा फरमाया, पैदा फरमाने के बाद जब उनके जिस्म में रूह डाली और डालने के बाद हज़रत आदम जब आंखें खोली, दाईं जानिब अर्श की तरफ क्या देखते हैं कि 5 नूर हैं, 5 नूर हैं जो अल्लाह की बारगाह में रुकू और सुजूद में लगे। उस वक्त हजरत आदम ने पूछा, या अल्लाह ये कौन चीज है, ये कौन लोग? जब इस्तिफसार फरमाया तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम सुनो, ये तुम्हारी नस्ल से है ये 5 शख्स, और ऐ आदम सुन, अगर इनको पैदा करना मकसूद ना होता तो न मैं दुनिया बनाता, न मैं जमीन बनाता, न मैं आसमान बनाता, न मैं जन्नत बनाता, न मैं दोज़ख बनाता। मुझे इन 5 को पैदा करना था, इसलिए मैंने पूरी दुनिया को पैदा किया। इसीलिए तो बेगम शाह वारसी ने कहा था, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा। सुभान अल्लाह, बहुत जिंदाबाद। मकसूद कायनात हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई। कुरान बयान फरमाता है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमा, कि अल्लाह ने हज़रत आदम को चंद कलमात की तलकीन की, जिसकी बुनियाद पर हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई। इसके बारे में हज़रत इमाम जाफर सादिक बयान फरमाते हैं, सुनिए,
अहले बैत अतहार और इन 5 अशखास का मकाम क्या। बयान फरमाते हैं कि हजरत आदम और हव्वा दोनों साथ में बैठे थे। हजरत जिब्राइल ने बुलाया, क्या आदम हव्वा इधर आओ। आने के बाद उनको एक महल में ले गए जो सोने और चांदी का था। अंदर दाखिला हुआ, देखा तो मरजान जड़े हुए हैं, याकूत जड़े हुए, और उन पर एक तख्त याकूत का बना हुआ है और उसमें एक कुब्बा है और उस कुब्बे में एक सूरत बनी हुई है और उस कुब्बे के सूरत के अंदर एक शक्ल बनी हुई है जिसके सर पर ताज है, जिसके गले में एक हार है, जिसके कानों में बाली। मैं अपनी तकरीर को बड़ी तेजी के साथ समेट रहा हूं। हजरत आदम ने देखा तो बड़े ताज्जुब का इजहार किया, या अल्लाह ये क्या है। तो जिब्राइल ने फरमाया, हाजा फातिमा व ताजो अबू हो व ज़ौजुहा, अबू हो व ज़ौजुहा। ये जो इसके गले में, ये इसके सर पे जो ताज है वो उसके बाप मोहम्मद है, और जो इसके गले में तौक है, जो हार है, वो मोहम्मद अरबी, वो मौला अली मुश्किल कुशा, और जो इनके कान में बाली है वो हसन हुसैन है। हजरत आदम ने आंखें उठाकर देखा, उस कुब्बे की तरफ तो लिखा हुआ था, अना अनल महमूद व हाज़ा मोहम्मद, अनल आला व हाज़ल अली, अनल मोहसिन व हाज़ल हसन, अनल फातिर व हाज़ल फातिमा, अनल मोहसिन हाज़ल हुसैन व मिनल इहसान हाज़ा हुसैन। सुनिए, उस पर लिखा हुआ था अल्लाह की तरफ से कि मैं महमूद हूँ और ये जो मौजूद है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आला हूँ और ये जो मौजूद है नूर, ये फातिमा, ये अली है। मैं फातिरुस समावाति वल अर्द हूँ और ये जो मौजूद है फातिमा है। मैं मोहसिन हूँ और ये जो सामने मौजूद है हसन है, और मेरी वजह से एहसान है, और ये जो सामने मौजूद है ये हुसैन है। जिब्राइल फरमाते हैं कि ऐ आदम, इस बात को आप नोट कर, ये आपके काम। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जब हज़रत आदम दुनिया में आए, मुफस्सिरीन ने और भी कलिमात से शरह निकाली है। कलिमात 5 लफ्ज़ है और वो 5 की शरह टाइम नहीं है, इंशाअल्लाह कभी उस पर तफसीली बयान। ऐ आदम, इन नामों को याद कर लीजिए, आपने याद कर लिया। जब आप इस दुनिया में आए, आप परेशान थे, आप रो रहे थे। 300 साल के बाद अल्लाह ने वो नाम याद किया। हज़रत आदम ने हाथ उठाया, या रब्बी बिहक़्क़े मोहम्मद अली व फातिमा व हसन व हुसैन। ए अल्लाह, फातिमा, हसन, हुसैन, अली के सदके में ए मेरे रब, आगे बयान फरमाते हैं, अंतल महमूद, अंतल महमूद, अंतल फातिर, अंतल। हज़रत आदम वो तमाम औसाफ का जिक्र भी कर रहे हैं। पहले से हज़रत फातिमा, हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन का वास्ता दिया है। उसके बाद आप बयान फरमा रहे हैं अल्लाह के औसाफ हमीदा, औसाफ जमीला का। उसके बाद क्या फरमाते हैं, इग़फ़िरली, इग़फ़िरली, ए अल्लाह इनके सदक़े में तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी गुनाहों को माफ़ फरमा, तक़ब्बल। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब उसी के आगे सुनिए, मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं और उसे इमाम जाफर सादिक ने बयान फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया, आदम तूने सिर्फ अपनी मग़फ़िरत की दुआ की है, तूने अपनी तौबा की दुआ की है। अगर इन 5 नफूस कुदसिया हुसैन और हसन, मुस्तफा अली, फातिमा के सदके में
की दुआ करता तो मेरी उलूहियत की कसम है कि मैं तमाम मखलूक को माफ कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मकाम। आदम की तौबा कबूल हो तो वो पंजतन का सदका है, आदम का वजूद हो तो वो पंजतन का सदका है। बल्कि क्या लेने दो, ये दुनिया में जो भी है, मुजद्दिद हो, मुहद्दिस हो, मुदब्बिर हो, मुहक्किक हो, सूफिया हो, सहाबा हो, अंबिया हो, ये अहले बैत की देन है जो इनका वजूद है। इसीलिए बेदम शाह वारसी ने कहा था, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा। ए मेरे प्यारे, इनकी मोहब्बत को लाजिम पकड़ो, इनकी मोहब्बत को वाजिब पकड़ो। इनकी मोहब्बत ना होगी तो किसी का इल्म, किसी का तकवा, किसी की रियासत, किसी की इबादत भी कबूल ना होगी। कोई वसीला इन वसीलों के बगैर कबूल हो। ये मेरे दोस्तों, जितनी दुआएं कबूल होती हैं ये अहले बैत के सदक़े में कबूल होती हैं। ए मेरे अजीज दोस्तों, इनकी मोहब्बत हम पर लाजिम है। क्या फरमाते हैं हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा, लौला का सनतन लहलाकन नौमान। अगर नौमान इब्न साबित, अगर मैं अबू हनीफा इन अहले बैत की सोबत में ना रहता, इमाम जाफर और इमाम बाकिर की सोबत में ना रहता, नौमान इब्न साबित हिलाक हो जाता। इसीलिए तो मुहद्दिस आज़म हिंद की झोझवी ने फरमाया था, अगर हुब्बे अहले बैत की वजह से, अगर बुग़्ज़ अहले बैत के बावजूद मुझे, अगर बुग़्ज़ अहले बैत की नाम सुन्नियत है, मैं 100 मरतबा तौबा करता। और अगर मुझे उस हालत में जन्नत में ले जाया गया तो मैं वायला मचा दूंगा। और अगर हुब्बे अहले बैत का नाम शियत है तो मनम शिया, ये मुहद्दिस आज़म हिंद की झोझवी ने ऐलान फरमाया। यही नहीं है, बस एक वाकया और बात को समेट दूं। अहले बैत की मोहब्बत का फायदा क्या होता है सुनो। एक एराबी, उनके बच्चे थे, बीवी और एराबी दोनों बड़े खूबसूरत थे, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ वो जरा खूबसूरत नहीं था, काला था। लोगों ने कहा लगता है बीवी ने शौहर के खयानत के साथ खयानत की। ए मेरे अजीज और बुजुर्गों, तमाम के तमाम लोग गांव वाले प्रोपेगेंडा करने लगे। शौहर को तो अपनी बीवी पे यकीन था, लेकिन गांव का जब प्रोपेगेंडा होता है ना तो अच्छे जो अच्छे हार मान लेते। जब गांव में प्रोपेगेंडा बढ़ा तो उन्होंने कहा हर मर्ज की दवा है सल्ले अला। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए मियां बीवी, बच्चा छोटा सा पोषमंद हो गया लेकिन छोटा, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ लेकर और कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मोहल्ले वाले, इलाके वाले, करिए वाले, घर वाले सब ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी ने खयानत किया। मेरा बेटा मेरा नहीं किसी और, क्योंकि मैं भी खूबसूरत, मेरी बीवी भी खूबसूरत, मेरा बेटा तो खूबसूरत नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी ये माजरा, ये बहस, ये गुफ्तगू, ये उन्वान छिड़ा हुआ। इतने ही देर में इमाम हसन मस्जिद नबवी में दाखिल हो जाते। ज्यों दाखिल हुए उस बच्चे ने अदबन खड़ा हुआ और इमाम हसन को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और मोहब्बत का इजहार किया इमाम हसन। जब इमाम हसन आकर बैठ गए तो उस बच्चे ने अदबन, जब तक इमाम हसन खड़े रहे, बैठा नहीं, अदब में खड़ा रहा, सलामी पेश की, खड़ा। जब इमाम हसन सरकार की गोद में आकर बैठ गए तो वो बच्चा भी अदब से बैठ गया। बीवी मियां का भी झगड़ा चल ही रहा था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ राबी आपने वाले सुनो, अब यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा फैसला हो गया। सारे सहाबा तजस्सुस में, आगे पीछे वाले भी तजस्सुस में, या अल्लाह माजरा क्या है कि अभी तो बहस चल रही थी, रसूलुल्लाह ने कुछ पूछा नहीं, बीवी ने कुछ कहा नहीं, मियां से कुछ सुना नहीं, बात अभी मुकद्दमा पेश ही हुआ था, रसूलुल्लाह ने फैसला फरमाया।
अब लोग तजस्सुस में देख रहे हैं माजरा क्या है, बात क्या है, मामला क्या है। ये रसूलुल्लाह ने फैसला कैसे कर दिया। किसी सहाबी खड़े हुए कहा, या रसूलुल्लाह आप जो कहते हैं वो सच कहते हैं, आपने जो कहा है वो सच कहा है, हम आपकी सच्चाई, आपको रसूल माना है। अरे आपके बिन कहे तो हमने खुदा को मान लिया है, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन रसूलुल्लाह जरा इस मामले को समझा दीजिए। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, देखा नहीं कि जब मेरा बेटा हसन आया था तो इसने ताजीम की थी, ये ताजीमन खड़ा हुआ था और मेरे बेटे हसन को सलाम किया था। तो लोगों जान लो, जो बेटा हलाली होगा वो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा, उन पर सलाम करेगा, उन पर अपने इश्क का इजहार करेगा। पता चला इसने इमाम हसन की ताजीम की है, इसने इमाम हसन की बारगाह में सलामी पेश की है, इसने हसन से मोहब्बत का इजहार किया है। तो ये कुछ भी हो सकता है, हरामी नहीं बल्कि हलाली है। ये मेरे दोस्तों, जब इस पर मेरे अहमद रजा की नजर पड़ती है तो अहमद रजा की कलम उठी और लिखने लगी। तो बोला अहमद रजा ने, बरेली के फकीर ने अपनी चटाई पर बैठ कर लिखा कि ओ लोगों, जो अहले बैत से बुग़्ज़ करे, जो अहले बैत से अदावत करे, जो अहले बैत के लिए दिल में कीना रखे, वो तीन हालतों से खाली नहीं है। पहली बात, या तो उसके बाप ने उसकी माँ के साथ ज़िना के हाल में सोबत की होगी, या तो वो शख्स मुनाफिक होगा, या वो शख्स वलदुज़्ज़िना पैदा होगा। मेरे दोस्तों, ये अहमद रजा था, ये अहमद रजा ने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये रसूलुल्लाह की हदीस है। तो अगर किसी के अंदर बुग़्ज़ देखो, किसी के अंदर अहले बैत से अदावत देखो, किसी के अंदर चूनो चरा देखो, किसी के अंदर कुछ कीलो काल देखो कि वो ऐसे थे, वो वैसे थे, हाँ ठीक है नहीं है, मानते हैं नहीं मानते, बहस मत करो, बहस मत करना। कल निकलना हुसैन के इश्क का इजहार करना और कोई चूनो चरा कर तो बहस मत करना। आला हजरत की बातों को याद कर लेना, या तो वो हैजी है, या तो वो मुनाफिक है, या तो वो वलदुज़्ज़िना पैदा हुआ है, अपने बाप का हो। ये मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, ये अहले बैत की शान है, वो अहले बैत जिनके बारे में जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने लाजिम करार दी है, वही अहले बैत। इस मुहर्रम के महीने में यजीदियों ने उनके पीछे लग गए। यजीदियों ने कहा, हुसैन सारी फजीलत तुम्हारे लिए है, हम मानते हैं, लेकिन आए हुसैन तुम्हें मेरी बैत लेनी होगी, तुम्हें मुझे वोट देना होगा। हुसैन ने कहा, लोगों ऐ यजीदियों सुनो, तुझ जैसा भी होगा मुझ जैसा भी होगा, लेकिन तुझ जैसा मुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। तुझ जैसा शराबी भी जमाने में आएगा, मुझ जैसा मुत्तकी भी जमाने में आएगा, तुझ जैसा फासिक भी आएगा, मुझ जैसा इबादत गुजार भी आएगा, तुझ जैसा रियाकार भी आएगा, मुझ जैसा तकवा शियार भी आएगा, तुझ जैसा हलाल हराम में खर्च मल्च करने वाला भी आएगा, मुझ जैसा हलाल पर चलने वाला भी आएगा, लेकिन तुझ जैसे मुझ जैसे की बैत ना करेंगे। तो उन यजीदियों ने इमाम का ताक़ुब किया। इमाम ने उनको जवाब ना देना चाहा, मदीना छोड़ दिया। वो मदीना जहाँ कभी हुसैन पले थे, वो मदीना जहाँ हुसैन कभी नाना की गोदों में खेले थे, वो हुसैन कभी उमर के पास जाकर ये जुमले सुने थे कि आओ हुसैन, ये जो सरों पर मेरे बाल उगे हैं ये तुम्हारे नाना की देन है, ये तुम्हारे नाना का सदका है। ये हुसैन जो फातिमा की आगोश में कभी खेला था। जब यजीदियों ने ताक़ुब किया तो हुसैन ने मदीना को छोड़ा, मक्का का रुख किया। जब वहाँ भी बैत का इसरार बढ़ा तो लोगों ने इजहार किया, आए हुसैन आप मदीना छोड़ दीजिए, आप हमारे यहाँ आइए, हम आपके साथ मिलकर यजीद का ताक़ुब करना चाहते हैं। यजीद फासिक है, ऐ हुसैन यजीद जो है झूठा है, ऐ हुसैन यजीद शराबी है, ऐ हुसैन यजीद ज़िनाकारी है, ऐ हुसैन
यजीद रियाकारी हुसैन यजीद बड़ा जो है गुनहगार है, हम उसकी बैत नहीं करेंगे। आप नवासे रसूल हैं, आप मुत्तकी हैं, आप परहेजगार हैं, आप इबादत गुजार हैं, आप तकवा शियार हैं, आप सजदा और सुजूद रुकू में रहने वाले हैं, आप नवासे रसूलुल्लाह हैं, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। जब ये बातें की तो रसूल ने मदीना मक्का छोड़ा और कूफा की तरफ रुख किया। जब कूफा में पहुंचे हैं तो कूफी लायूफी का इजहार हुआ और कूफियों ने आपको दगा दे दिया। इमाम आली मकाम ने वहां भी खुतबा फरमाया। लोगों ने कहा, ऐ लोगों सुनो, मैं कौन हुसैन हूँ? मैं वो हुसैन हूँ जिसको मेरे नाना ने कहा था हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, मुझसे हुसैन है। मैं नाना का निवासा, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लख्ते जिगर हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमतुज़ ज़हरा का लख्ते जिगर हूँ। मैंने अबू बकर का दौर देखा है, अबू बकर मेरी ताज़ीम करते थे, उमर मेरी ताज़ीम करते थे, उस्मान मेरी ताज़ीम करते थे, तलहा व ज़ुबैर मेरी ताज़ीम करते थे, अबू बकर और सिद्दीक सब मेरी मोहब्बत मुझसे मोहब्बत करते थे। मैं वही हुसैन हूँ। आए लोगों मुझसे जंग मत करो, आए लोगों मुझसे जंग मत करो। लेकिन लोगों ने कहा हुसैन लगता है तुम डर रहे हो, आओ मैदान में, आओ मैदान में। हुसैन ने कहा नहीं, हम लड़ने नहीं आए हैं। सुनो, या तो मेरे मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं यजीद से गुफ्तगू करूंगा, मैं यजीद से बातचीत करूंगा, या तो मुझे मदीना लौट जाने दो, या तो फिर मुझे कहीं और जाने दो, मैं तुमसे जंग नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन लोगों ने कहा लगता है यजीद हुसैन के बाजू में कुव्वत नहीं है, लगता है यजीदियों की लश्कर को देखकर 22,000 का लश्कर जर्रार देखकर हुसैन डर गए हैं। ए लोगों, हुसैन डर गए हैं। हुसैन ने खेमे को गाड़ा, कहा सुनो, मैं अली शेर खुदा का बेटा हूँ जो चले तनहा खैबर को उखाड़ सकता है, वो यजीदी खेमे को भी उखाड़ देगा। मेरे हुसैन ने अपने खेमे को वहां जो है गाड़ दिया और हुसैन रहने लगे। हुसैन पर पानी बंद कर दिया। हुसैन पर जब पानी बंद किया, 3 दिन की भूख, आशूर का रोज, और हजरत सकीना तड़पती हुई हजरत अब्बास से कहती हैं, बाबा मेरे चचा, ऐ अब्बास अलमबरदार, तेरी भतीजी प्यासी है, तेरे आका हुसैन बेटी प्यासी है। मेरे प्यारो, मेरे बुजुर्गों, नन्ही सकीना जिसकी 8 साल उम्र है, जो बिलक बिलक के कह रही है, खुलकूम सूख गए हैं। मेरे दोस्तों, अब्बास के बारे में आता है उन्हें कमरे बनी हाशिम कहा जाता है। अब्बास इतने लहीम व शहीम थे कि घोड़े की ऊंट की पीठ पर आप अपना हाथ रखकर खड़े हो जाया करते थे। अब्बास के बारे में आता है जब अब्बास घुड़सवारी करते थे तो लोग कहते गोया मौला अली चले आ रहे हैं। अब्बास के बारे में ये कहा जाता था कि वो हाशिम का चांद है, वो कबीले हाशिम का चांद है। अब्बास हर मौला अली के हर जंग के सीपा सालार, हसन के सीपा सालार का नाम अब्बास है। मेरे दोस्तों, अब्बास किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है। हजरत अब्बास जब पैदा हुए थे ना तो उनकी माँ उम्मुल बनीन ने ये कहा था, बेटा यकीनन तुम भी अली के बेटे हो और हसन और हुसैन भी अली के बेटे हैं, लेकिन याद रखना हसन और हुसैन से बराबरी मत करना, हसन और हुसैन के मुकाबले में मत आना, हसन और हुसैन को अपने जैसा मत समझना, बल्कि हसन और हुसैन को जब देखना तो आका समझना, आका ज़्यादा समझना, अपना मावा समझना, अपना मौला समझना, अपना मुर्शिद समझना, अपना आका समझना। वारे अब्बास अपनी माँ की बात को दिल की गांठ बांध ली और उस दिन से अब्बास ने कभी हसन और हुसैन के चेहरे को भर कर नहीं देखा, कभी भी उस हसन और हुसैन की आंखों में आंखें डाल कर नहीं देखा। वो अब्बास जिसने हसन की गुलामी की हो, वो अब्बास जिसने हुसैन की गुलामी की हो, वो अब्बास जिसने जवानी हसन और हुसैन की गुलामी में लुटा दिया हो, आज उस हुसैन की बेटी तड़प कर कह रही है कि चचा अब्बास मुझे पानी ला दो ना, मुझे प्यास लगी है। चचा अब्बास आज तेरी भतीजी कभी तुझसे कोई मुतालबा नहीं करती थी मेरे प्यारो, कभी सकीना ने कोई मुतालबा नहीं किया, लेकिन चचा आज अब्बास मुझे तड़पा दिया है प्यास में। चचा अब्बास मुझे तड़पा दिया है प्यास में। जब ये बातें अपनी आकाज़ादी की जुमले सुने, अपनी भतीजी के जुमले सुने तो हजरत अब्बास का दिल भर आया। और लोगों जरा गुमान तो करो कि पड़ोस की अगर कोई नन्ही सी बच्ची जिसके घर से तुम्हारी दुश्मनी हो, अगर वो भी आके कह दे कि चचा मुझे कुछ दिला दीजिए, तो आपके दिल भी पिघल जाते, आप भी उसे दिला दिया करते। आज तो उसके आका की बेटी ने कहा है, आज उसकी भतीजी ने कहा है कि चचा पानी पिला दीजिए, तो अब्बास ने कहा था अब्बास आज तक पानी नहीं पिएगा जब तक सकीना तुझे पानी न पिला देगा। हजरत अब्बास घोड़े पर सवार होते हैं
में मशकीज़ा लेकर जब नहर फरात की तरफ बढ़ते हैं तो यजीदियों में हलचल मच जाती है कि अरे अब्बास नहीं, जिस तरह बदरुल वाद में हुनैन खंदक और हुनैन में मौला अली की जुल्फ़कार लहराई थी, आज अब्बास अपनी तलवार को लहराकर दरिया फरात की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम यजीदियों में हलचल है। अब्बास दरिया के किनारे पहुंचे हैं ना, तो अब्बास ने अपनी सांसों को भी धीमी कर लिया। रावियों ने कहा अब्बास तुमने अपनी सांस को क्यों धीमी कर ली है? तो अब्बास ने कहा था मैंने अपनी आकाज़ादी से वादा लिया है कि आकाज़ादी, ऐ मेरी भतीजी, ऐ मेरी आका हुसैन की बेटी सकीना, सुन सुन अब्बास तब तक पानी न पिएगा जब तक तुझे पानी न पिला देगा। मैं सांस इसलिए धीरे धीरे ले रहा हूँ क्योंकि जब हवा पानी से लड़ती है, टच होती है, तो उस पानी में नमी आ जाती है, उस पानी में नमी आ जाती है। अब्बास इसलिए धीरे धीरे सांस ले रहा है कहीं वो नमी, वो पानी के असरात अब्बास के कलेजे में न उतर जाए। आज अब्बास निकला और कसम पर बनकर यजीदियों पर हमला आवर हुआ। हैदरी कछार का शेर नर बिफर कर हमला आवर हुआ। तो जो तीरंदाज भी थे ना, वो भी अपनी जगहों को छोड़कर भागते हुए नजर आए। जिस तरह शेर को देखकर कीड़ा भागता है ना, उसी तरह अब्बास को देखकर यजीदी भाग रहे थे। अब्बास ने अपनी नेज़े को, अपने हथियार को लहराया और लहराकर हमलावर हुआ। सब के सब बिछ गए, पुश्तों के पुश्त लग गए। अब्बास नहर फरात में दाखिल हुआ। अब्बास ने घोड़े को खिलाने चाहा तो अब्बास के घोड़े ने इनको फेर लिया और ये सदा दी कि ऐ अब्बास, अपनी खामोश जुबान से कह रहा था ऐ अब्बास, तू हुसैन का गुलाम है तो मैं तेरा गुलाम हूँ। अगर तू अपनी आकाज़ादी को पिलाने से पहले पानी नहीं पी सकता तो मैं अब्बास का घोड़ा होकर अब्बास से पहले कैसे पानी पी लूं? वो अब्बास पानी नहीं पीते हैं और वापस मशकीज़े को भरते हैं और भरकर वापस होते हैं। अब्बास के सामने किसी की आने की हिम्मत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि अब्बास के सामने आ जाए। आज तमाम यजीदियों ने घेरा है अब्बास को, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। यजीदियों में हलचल मच जाती है, यजीदियों में हलचल मची कि अरे खैमे हुसैन तक पानी न जाने दो, अगर चला गया तो क़यामत सुग़रा उठा देंगे। ये हुसैन, मेरे दोस्तों, हुसैन पर हज़रत अब्बास पर लोगों ने हमला किया, हज़रत अब्बास के बाजू काट दिए। हज़रत अब्बास के बाजू काटने के बाद आपके मुंह पे तीर मारा और आप शहीद हो गए। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, हज़रत अब्बास की कुर्बानी याद रही। जब कभी मौका मिला तो इसके आगे भी गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।